मैं जिस गद्दी पर विराजमान हूं उसके अधिकार क्षेत्र में 12 जिले आते हैं। अपने क्षेत्राधिकार को देखने के लिए ही हरियाणा का दौरा किया है, जिसके तहत सभी 22 जिलों में जाकर धर्म सभा को संबोधित किया जाएगा। उक्त विचार आदरणीय परम पूज्य शंकराचार्य स्वामी श्री अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 1008 ने बाल भवन में आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए कहे। उन्होंने कहा कि इतने राज्यों में सबसे पहले मैंने हरियाणा को इसलिए चुना क्योंकि इस राज्य के नाम में हरि का नाम है और हरि के आने के बारे में बताया गया है, जिसकी वजह से सर्वप्रथम मैंने हरियाणा का चयन किया। पूजनीय गुरु जी का आगमन राधा कृष्ण मंदिर मॉडल टाउन में हुआ, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। इसके पश्चात एक कलश यात्रा व गुरु जी की रथ यात्रा निकाली गई, जो राधा कृष्ण मंदिर मॉडल टाउन से शुरू होकर शास्त्री चौक, गांधी चौक और शिव चौक होते हुए बाल भवन आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां पर धर्म सभा एवं प्रवचन पूजनीय शंकराचार्य द्वारा किया गया। उसके बाद बाल भवन में एक भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने प्रसाद भी ग्रहण किया। गुरु जी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सनातन धर्म सबसे पुराना है। इसकी शुरुआत की ना तो कोई तिथि है, ना ही इसके अंत की कोई तिथि है। उन्होंने कहा कि हमारे धर्म का नाम सनातन इसलिए है जो चीज सदा रहती है या सदा रहने का बोध करवाती है। आयोजन समिति ने बताया कि सोमवार को प्रातः 6:30 बजे से 7:30 बजे तक गुरु दीक्षा का भी आयोजन टीपी स्कीम के मकान नंबर 144 में आयोजित किया गया। समिति ने बताया कि जो भी व्यक्ति गुरु जी से दीक्षा लेना चाहता है तो समिति के सदस्यों को अपना नाम लिखवा सकता है। इस अवसर पर हरियाणा टूरिज्म के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद यादव, ब्रिजलाल गोयल, त्रिलोक शर्मा, अमंगनी, रिपुदमन गुप्ता, विजय बब्बल, दिनेश गोयल, विनयशील गोयल, मुकेश भट्टेवाला, MP गोयल, नरेश मित्तल, सोनू अग्रवाल, अनुराधा यादव सहित आयोजन समिति के अनेक सदस्य गणमान्य लोग मौजूद रहे। समुपस्थित संत वृंद, विद्वत वृंद, सुधी श्रोताजन, आदरणीय मातृशक्ति, बाल गोपाल, आज जैसा कि आपने बताया, वीरों की भूमि रेवाड़ी में आने का सुयोग बना। ये सुयोग इसलिए बना क्योंकि हमने हरियाणा की यात्रा की। हरियाणा की यात्रा क्योंकि हमको अपने क्षेत्राधिकार को देखना था कि जिस पद पर हमको बैठाया गया है उसका जो रिस्ट्रिक्शन, क्षेत्राधिकार कहाँ तक है। वो क्षेत्राधिकार पूरा उत्तर भारत है, जिसमें 12-13 प्रदेश आते हैं। 12-13 प्रदेशों में हरियाणा ही को पहले हमने क्यों चुना? इसलिए कि जब हमारे सहयोगियों ने हमको हमारे क्षेत्राधिकार के प्रदेशों की सूची पकड़ाई और हमने उस सूची को पढ़ा, तो सभी प्रदेशों के जो नाम थे उनमें एक हरियाणा का नाम हमको दिखाई दिया, जिसमें हरि का नाम था। और हरि का ही नाम नहीं था, साथ में आना भी सुनाई दे रहा था। जैसे ही हरियाणा हमने पढ़ा तो आना 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 ये गूंजने लगा। तो हमको लगा कि कोई बुला रहा है, चलो पहले हरियाणा चलते। हमारे जो सहयोगी थे, जब हमने ये निर्देश दिया कि हरियाणा की यात्रा सबसे पहले होगी, तो उन्होंने हाथ जोड़े हमारे सामने, कहा थोड़ा सा विचार कर लीजिए। हमने कहा आप लोगों को समस्या कोई हो तो बताइए। उन्होंने कहा क्षेत्राधिकार देखने के लिए आप पहली बार जा रहे हैं, जहां हम लोगों का पहले से सघन काम है, जहां हमारा परिचय है, वहां अगर पहले कार्यक्रम बनाया जाए तो अच्छा होगा। जिस प्रदेश का आप नाम ले रहे हैं, हम कार्यकर्तागण वहां पहले कार्य किए हुए नहीं हैं और आप भी वहां ज़्यादा गए नहीं हैं, इसलिए जहां पहले से हम लोगों का परिचय है, आना जाना है, कुछ किया धरा है, वहां जाना चाहिए।
बाद में फिर हम लोग हरियाणा देखेंगे। व्यवहार की दृष्टि से तो उनकी बात ठीक थी, लेकिन हम तो हरि हरि को देख रहे थे, और हरि से तो हम लोगों का सदा से परिचय है, सदा से व्यवहार है, दिन रात उन्हीं में तो मन लगाए हुए हैं। तो हमने सोचा कि हरि से जब हमारा काम है तो फिर अपरिचय की कोई बात नहीं है, चलते हैं। अरे सीधा सीधा हमारा परिचय नहीं है, लेकिन हमारी परंपरा का, हमारे सनातन धर्म का परिचय तो है, और उस संबंध से, सनातन धर्म के संबंध से हम लोग आपस में जुड़े हुए हैं। आज आप हमको देखें, हम आपको देखें, आज हमारा आपका संबंध स्थापित हो, केवल इतना ही तो नहीं है। असल में हमारा आपका संबंध आज से न जुड़ सकता है और न आज जुड़ने वाला है। हमारा आपका संबंध तो जाने कब से हमारे गुरुओं ने जोड़ रखा है, और इसीलिए हम भी सनातन धर्मी हैं और आप भी सनातन धर्मी। ये जो धर्म का सीमेंट है, इसने हम लोगों को घने जोड़ रखा है, और उसी पे हमारी पूरी बिल्डिंग खड़ी हुई। ये आज से नहीं है और ना आज समाप्त होने वाला है। ये क्या है? सदा रहने वाली चीज है, और सदा रहने वाली होने के नाते ही इसका नाम सनातन है। सना ये संस्कृत भाषा का शब्द है, हिंदी में समझ लो तो सना माने सदा। इसलिए आप चाहे तो अपने धर्म का नाम सनातन कहें, और अगर आपका मन हो साफ करके कहने का तो आप इसको सनातन धर्म भी कह सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही। सनातन धर्म माने सदातन धर्म, सदातन माने जो सदा रहे। सदा का मतलब क्या है? काल को 3 खंडों में बांटा गया है। एक है भूतकाल, एक है वर्तमान काल, और एक है भविष्य काल। तो जो भूतकाल में भी था, जो वर्तमान काल में भी है, और जो बिना किसी शंका के भविष्य में भी बना रहने वाला है, उसी का नाम सदातन हो सकता है। और वो सदातन ये धर्म है जिसका पालन हम और आप करते हैं। खबरनामा हरियाणा के लिए रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट।